Please tell me your introduction, sir. जी, myself सिद्धार्थ कुमार. By occupation, I am assistant professor from बस्ती शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज बस्ती. साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 50 विज्ञापन संख्या 50 में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे चयन प्राप्त किया है, जो कि मेरा जो कॉलेज है वो शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज बस्ती में. और आपको बता देना चाहता हूँ, उससे पहले मैं बेसिक शिक्षा विभाग में 10 महीने कार्य करके आया हूँ. तत्पश्चात उसके बाद जीआईसी बुलंदशहर में 9 महीने 4 दिन कार्य करके आया हूँ. और वर्तमान में आपको मैं बता ही दिया हूँ कि अब बस्ती ज़िले में कार्यरत हूँ. आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं इसी विश्वविद्यालय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ. 16 और 18 में मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया. तत्पश्चात नेट जेआरएफ उत्तीर्ण करने के बाद परीक्षाएं मैं देता रहा और 18 में ही यहाँ से मैं एज रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ और वर्तमान में हूँ भी. अब इस समय बस्ती में हूँ, जैसा कि आपको बता दिया. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जी, आपसे लगातार सफलताओं का जो है एक, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर हो, जी, अपार सफलताओं के बाद आपने आखिरकार बस्ती में ही, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही. जी. नहीं, मैं तो प्रयागराज का हूँ. अच्छा, आप प्रयागराज के हैं. जी. तो आप सर विश्वविद्यालय उन छात्रों को बताएंगे कि जो भी जेआरएफ, कुछ बच्चे जो है कि जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनको काफ़ी असुविधा होती है, बिल्कुल. वो किस प्रकार से तैयारी करें. बिल्कुल. अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी भी आई है. जी, टीजीटी में काफ़ी सीटें हैं बिल्कुल. हिंदी सब्जेक्ट से. जी, वो बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें को अपने लक्ष्य को प्राप्त करें. बिल्कुल. मैं अपने भाइयों को और सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि जो अभी वैकेंसी आई हुई, जैसे टीजीटी पीजीटी, आप देखें मैं भी 16 में टीजीटी पीजीटी का दिया था. हालांकि उसमें इंटरव्यू नहीं दिया था. लोगों ने कह दिया था कि जब आपका एलटी में जीआईसी में चयन हुआ है तो आप टीजीटी ना दें. इंटरव्यू 119 क्वेश्चन करके मैंने वहाँ पे इंटरव्यू नहीं दिया था. बता देना चाहता हूँ कि आप सर्वप्रथम आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें. जैसे कि देखते हैं टीजीटी का पीजीटी का सिलेबस अलग है. टीजीटी में व्याकरण सहित सब कुछ पाठ पढ़ना पड़ता है, लेकिन पीजीटी में साहित्य के साथ आपको संस्कृत का पाठ और भाषा विज्ञान का विषय पढ़ना पड़ता है. तो बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए. और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, पुस्तकों का चयन आप कैसे करें. पुस्तकों में आप सर्वप्रथम वरीयता जो दी जाती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को, पहली वरीयता, दूसरी वरीयता डॉक्टर बच्चन सिंह की और डॉक्टर नगेंद्र सिंह की. इनके पुस्तक पढ़ने के बाद आप जो लगातार बैक पेपर्स हुए हैं हर जगहों के, उसको सॉल्व करते रहें. साथ ही साथ रेगुलरिटी बना के रखें, प्रैक्टिस रोज़ करें और टॉपिक बाय टॉपिक करें. टॉपिक बाय टॉपिक करने से आपकी क्लियरिटी आती है और आप में जो आप देखेंगे एक समय में आपकी तैयारी मजबूत हो जाती है. सर, सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं कि आपके जो है कभी कभार स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत कठिन स्थिति आ जाती है, आपके लाइफ में कुछ कठिन स्थिति आई? बिल्कुल. मैं बता देना चाहता हूँ, सफलता का श्रेय सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरुजनों को और इष्ट मित्रों को देना चाहता हूँ. क्योंकि देखिए, तैयारी एक दिन की नहीं होती है. मैं भी जब आया था इलाहाबाद में पढ़ने तो मुझे नहीं पता था कि कैसे होता है एडमिशन यहाँ पे, लेकिन दोस्तों के ही माध्यम से पता चला कि एंट्रेंस होता है, फिर यहाँ से आप पीजी कर सकते हो. फिर उसके बाद जाकर मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया और उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ सबके सामने विपरीत ही होती है. मेरे भी सामने विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन मैंने मेहनत करके और स्वयं से कमाकर उसके बाद तैयारी को अपने जारी रखा और अंत में सफलता मिलती गई और आगे बढ़ता गया. सर, थोड़ा हम यूपीएससी पे भी थोड़ा नज़र देंगे कि इस बार जो परिणाम आया है यूपीएससी का, हमारे विश्वविद्यालय से जो है सिर्फ एक मैम हुई है, वो भी जियोग्राफी डिपार्टमेंट की अंशुल सिंह. इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल. देखिए, क्या है, कहीं ना कहीं क्या रीज़न है कि अब जो है बच्चे यूपीएससी में नहीं यूपीएससी का स्तर ये है जो अब वरीयता सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम को मिलने लगी है, हिंदी मीडियम की वहीं कम. जैसे आप देखेंगे 80 से 85% छात्र जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं,
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत कम हो पाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है। कारण यह है कि जो हिंदी मीडियम वाला होता है उसका तैयारी करने का तरीका अलग होता है और इंग्लिश मीडियम वाला तैयारी करने का तरीका अलग होता है। दोनों के तरीके में अंतर ये है कि आप वही चीज़ें इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन हिंदी में समझने के लिए उसके बहुत सारे मुहावरे पे आप जाकर देखना पड़ता है। वजह यह है। अच्छा सर, जी बहुत आपने समय दिया स्टूडेंट्स एकेडमी के लिए, जी। इसके लिए स्टूडेंट्स एकेडमी आपकी बिल्कुल। आभारी रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। उन मैं भी छात्रों को आपको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भी जूनियर छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते बिल्कुल, हैं, क्योंकि अभी यूजी और पीजी का अभी हाल ही में जो है बिल्कुल। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू अभी होगी। देखेंगे कल से पीजी के यहाँ पर हाँ प्रक्रिया चालू हो रही है। पीजी का आवेदन होगा, अभी यूजी का चल ही रहा था। देखिए आप उसके बाद आपको यूजी के लिए आप प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ यहाँ पर ये है, जो भी तैयारी कराई जाती है, जैसे नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है, अगर यहाँ के चारों सेमेस्टर का पढ़ लेते हैं आप, तो आपका नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है इसके बाहर नहीं जाता है, अगर अच्छे तरीके से आप तैयारी यहाँ कर लें। और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ये संस्थान है, ख़ास तौर से मैं हिंदी विभाग से हूँ तो हिंदी विभाग से ज़्यादा परिचित हूँ, तो बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का जो सिलेबस अगर चारों सेमेस्टर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आगे आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। दोबारा उन सब्जेक्टों को गहन अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं होती, उसी पर रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। और वो पूरा का पूरा सिलेबस जो होता है यूजीसी के आधार पर ही बनाया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।